नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्व साफुणम ऐसो पंच नमोकारो तव्व पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जिया डेली प्रेयर। हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में मदद रूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, शुद्ध और विश्वसनीय बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। आप हॉस्टल में गए तो भूल नहीं गया था। वेरी गुड। वत्सल મારું ટર્ન નહીં, સ્વપ્નિલનો છે. સ્વપ્નિલનો ટર્ન છે. स्टडी किसका? वत्सल का टर्न है ना? स्वप्निल का नहीं मेरा। हाँ, स्वप्निल बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधा अंतराय आती है और जो ऑब्स्टकल आते हैं, और आप मुझे ऐसी कृपा करें कि जो मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगे, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दीजिए। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके निमेश दादा, आज तो आप दादा बुलाइए। निमेश दादा। हाँ जी। हे दादा। ओ हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। ओके आज सेम थिंग अपने को फर्स्ट वीकनेस में आप लोग क्या प्रोग्रेस है वो बताना। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट ये है कि मैं मम्मी को मान लूंगी और उसके सामने जवाब नहीं दूंगी। तो आज मैंने मम्मी के साथ 10 बार बात की थी, उसमें से मैंने एक बार उसे सामने जवाब दिया था और मान नहीं दिया था। ओके 1 out of 9 होते वो एवरीडे लिखने का। कल कितना हुआ था परसों हमको दिखाई नहीं जाता है, वो सब लिख के बोलने का। ओके हाँ
खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये है, गुस्सा है, तो आज मैंने गुस्सा नहीं किया था। ओके, जिया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज तो मैंने रिपोर्ट नहीं लिखा क्योंकि मैं आज शाम को ही आई हूँ, तो मुझे ये न्यू फॉर्मेट नहीं पता। नहीं हो तो ठीक है, आपका फर्स्ट कॉल में ऐसे बोलो ना, फर्स्ट कॉल बोलो। आपको मालूम नहीं है? क्या? ओके, तीर्थ तीर्थ। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे मोबाइल और टीवी में वो इम्प्रूवमेंट करना था, पर मैंने आज मोबाइल और टीवी ज्यादा देख ली थी। वो टीवी के घर गया था इसलिए। किसने ज्यादा देखने दिया आपको टीवी? मोटी मम्मी ने। हाँ, मोटी मम्मी ने। तो आप मम्मी से पूछिए, टीवी नहीं करते? अभी से जब टीवी देखना है तो टाइमिंग मम्मी को देख बोलने का। ज्यादा पूछिए, दादा तो मेरे घर बच्चे पे लोग। मेरे घर पे टीवी नहीं है, मोटी अम्मी के घर पे है, इसलिए मैं ज्यादा देख लेता हूँ उसके घर। संडे हाँ। जाता हूँ इसलिए। उसका नुकसान कितना हुआ मालूम है आपको? बहुत सारा। हाँ प्रिया। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट वीकनेस ये है कि मुझको मम्मी को लिसन करना है। आज मैंने 10 बार मम्मी के साथ बात किया था, उसमें से 3 बार सामने जवाब जैसे दे दिया था। ओके, तो ये ग्राफ हमको देखने का है कल से। ओके, अपूर्वा दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था, मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर होगी, पर वो मैंने कल ये सोचा था कि मैं आज संडे ना तो मैं आज फोन या टीवी नहीं देखूंगी, पर आज मैंने 5 मिनट्स फोन खेल लिया था। ओके, तो आज तो दो दिन में फेल हो गया आप। नहीं मिल। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल सेल्फ डिसिप्लिन था, तो आज मैंने पूरे दिन में 9 काम किए थे, और उसमें से 5 काम में मैं डिसिप्लिन रहा था और 4 काम में मैं डिसिप्लिन नहीं रहा था। ओके, वेरी गुड रिपोर्ट। चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा पहला ये गोल तो था पास कि में मैं आके बोलो प्लीज। हाँ, मेरा पहला ये गोल था कि मैं किसी की भी मिस्टेक्स ना देखूं, पर आज मैंने खुशी का और करिश्मा का और पापा का देख लिया था। खुशी का मैंने 2 टाइम्स देखा था और करिश्मा का 1 बार और पापा का 1 बार हो गया था। खुशी के साथ ये हुआ था कि उसके साथ शाम को पढ़ाई नहीं की, इसलिए आर्ग्यूमेंट हो गई, तुम क्यों नहीं करती हो। और उसने आज अभाव किया था खाने के प्रति, तो मुझे उसमें भी गुस्सा आ गया। और करिश्मा के साथ ये हुआ था कि जब वो खेल के आई, दूध में पी मिल्क टाइम था, तब वो आई तो वो झगड़ने लग गई, मेरा दूध कहाँ पर है, तुम उसकी गलती देख ली। और पापा के साथ ये हुआ था कि सुबह जब मुझे काम दिया गया, कपड़े सुखा के आओ, मम्मी ने कहा, पर मेरा पेट दर्द था तो मैं नहीं गई, तो पापा ने लेकर गए थे। तो उस वक्त मेरी क्या गलती है ये समझ में नहीं आया, तो उस वक्त ये हो गया था। जय सच्चिदानंद। करिश्मा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मंत्र मैंने खुशी। जय सच्चिदानंद, मेरा गोल था कि हिंदी में मैं सभी में 1 घंटा टाइम दूं, पर मैंने आज तमिल में सिर्फ 23 मिनट ही दिए, 30 मिनट्स दिए। आपको तो अभी मैंने बोला कि कल से 2 घंटा करने का। ओके, व्हाट्स अप? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल यह था कि मैं हेल्दी रहूं और जो बना है वो खाऊं। आज घर पे ऊंधी बना था, तो वो भी मैंने खा लिया, और आज मैंने एक्सरसाइज भी की थी। मैंने काइट फ्लाई की थी और क्रिकेट भी खेला था और वॉकिंग भी की थी। आपको ऊंधियू पसंद है? हाँ, उसमें मैगी डालते ना इसलिए। तो खाएगा ही ना। ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल ये था कि मैं वत्सल पर गुस्सा नहीं करूंगी। आज मैंने वत्सल से 9 बार बात की थी और उसमें गुस्सा नहीं किया था। वेरी गुड। और मम्मी पापा को, आपको मम्मी को भी
काउंट करने का है। ओके हरी, जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुस्सा नहीं किया था और मम्मी ने जो बनाया था वो मैंने खा लिया था। और आप टीवी क्यों देखते हैं? आपको क्या होता है टीवी से देख के? रिफ्रेशिंग होता है। वो निमेश दादा को बाद में बोलते हैं, पूछना कि टीवी रिफ्रेशिंग है कि नहीं। आरुष, हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मम्मी जो आरुष, आरुष, यू आर ब्रेकिंग अप। ओके रुद्रा, आज फर्स्ट गोल ये था कि मैं राइटिंग इम्प्रूव करूं और फास्ट लिखूं। तो आज मैंने एक बार लिखा था, होमवर्क करना था ना तो, और हमने रिपोर्ट भी। आपने बोला था ना वो कितना टाइमिंग करने का, कितना आपको करने का है? 1 घंटा 2 घंटा कितना लिखने हाँ का है? मैंने आज 45 मिनट्स लिखा था। हाँ तो आप गोल कितना है एवरीडे लिखने के लिए? 1 या 2। ओके मैं ऐसे 1 और 2 नहीं बोलते। ओके you fix only one number. Okay, okay स्वप्निल, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल था कि मैं डेली होमवर्क करूं, मगर आज मैं भूल गया था, तो मैं कल से डेली होमवर्क भेजूंगा। और मेरा सेकंड गोल है कि मैं मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार करूं, और आज मैंने मम्मी की सारी बातें मान ली थी और उसका सारा काम भी कर लिया था। जय सच्चिदानंद। नहीं दीदी, जय सच्चिदानंद। मेरा गोल ये था कि मैं कोई भी सिचुएशन पैनिक ना करूं, एंग्री ना हूं। बट आज मैंने 4 बार मेरी बहन के साथ 4 बार बात हुई और 4 में से एक भी बार मैंने उससे कोई झगड़ा नहीं किया और मैंने अपने आप को बोला कि नहीं, गेट आउट किया अपने मन में जो भी है। ओके आपका पैनिक का कैसा है? पैनिक का क्या हुआ आज? कितना दफा पैनिक हुआ आप? आज एक भी दफा नहीं, बिकॉज मैंने अपने मन को बोला कि नहीं नहीं नहीं, मतलब Okay. उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। वेरी गुड। तो आप तो पुत्र ने बोला था इम्प्लीमेंट करते हैं। वेरी गुड। साक्षी बात, मेरा पहला गोल ये था कि सिंपली 2 घंटे स्टडी करूंगी जिससे मैं 90% ऑफ मार्क ला सकूं। तब मैंने 2 घंटे सिंसियरली स्टडी किया था। ओके खुशहाल, जय सच्चिदानंद। मैंने अपने फर्स्ट गोल में यह लिखा था कि मैं किसी का अहम ना डुबाऊं और किसी के साथ लड़ाई ना करूं, बट आज मैंने अपने पापा के साथ थोड़ी लड़ाई हो क्या गई हुआ था थी। पापा के साथ? रिपोर्ट बनाते हुए पापा कह रहे थे ऐसा बनाओ वैसा मत करो, तो उसमें थोड़ा लड़ाई हो गई। मैं अपना करूंगी और फिर उससे थोड़ा। खुशहाल, हाँ जैसे चैन मैंने पहले लिखा था कि मुझे पोलाइट रहना है, तो आज मैं पापा के साथ पोलाइट नहीं रहा था कि मम्मा और पापा के दोनों के साथ, क्योंकि आज मम्मा और पापा दीदी हम सब बाहर गए थे, तो वहां पर जब हम खेल रहे थे तो मम्मा ने मुझे कुछ बोल दिया, तो मुझे उनसे गुस्सा आ गया। मैं उनसे गंदे गंदे ऐसे बात कर रहा था, अच्छे से बात नहीं की, तो मेरा आज ब्रेक हो गया। और पापा के साथ जब पापा मुझे कुछ कह रहे थे तो मैंने पापा के ऊपर चिल्ला दिया। सम्यक भाई, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे मम्मी के साथ एडजस्ट नहीं रहा था और दीदी के साथ एडजस्ट नहीं रहा था। दीदी के साथ 3 बार बातें की थी, उसमें से 2 बार एडजस्ट नहीं रहा था, और मम्मी के साथ 4 बात की थी, इसमें 1 बार नहीं रहा। क्या हुआ था मम्मी के साथ? के साथ सुबह नाश्ता वॉकिंग के लिए थोड़ा। नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल था सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज मैं 5 टाइम्स स्टडी करने बैठी थी,
पर 3 टाइम्स मुझे बीच बीच में शंका लगा कि मैं इससे मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा। खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं मम्मी पापा और दीदी सबके साथ सिंसियर सरल व्यवहार करूंगी। आज मैंने मम्मी के साथ 3 बार सरल व्यवहार नहीं किया था। क्यों? आज संडे था इसलिए? नहीं। तो रद्दिका दादा, क्या? आज हम वो फुल फैमिली के साथ सिमंदर स्वामी गए थे। ओह वेरी गुड। तो भी वो झगड़ा हो गया तो मम्मी पापा दीदी के साथ? दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं किसी का अभाव नहीं करूंगा, तो मैंने आज मम्मी के साथ और पापा के साथ मैंने आज 10 टाइम्स बात की थी और मैंने आज किसी का अभाव नहीं किया था। ओके ओके, आई थिंक सब आगे। निमित दादा, आपने सब सुना तो थोड़ी बातें करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जब हमने तय किया, जय सच्चिदानंद। जब हम नहीं 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 जय सच्चिदानंद मत कीजिए। जब हमने तय किया कि आज पूरा दिन मुझे इसी ध्येय से जीना है, जब हमने पक्का किया, फिक्स किया कि आज पूरा दिन इसी ध्येय से मुझे जीना है। कौन सा ध्येय, कौन सा गोल? तो कि एक ही गोल। सबसे पहले मैं अपने आप को धोखा ना दूं, मैं अपने आप के साथ धोखा ना करूं, ऐसा मुझे अंदर से भी जीना है और बाहर से भी जीना है। अंदर से जीना, अपने आप को धोखा ना देना, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आज आपको गुस्सा आया मम्मी के ऊपर, भाई के ऊपर या बहन के ऊपर। आज आपका अंदर से नेगेटिव हो गया किसी के लिए, मम्मी के लिए या किसी वे के लिए नेगेटिव हुआ अंदर से। आपकी वाणी, आपकी स्पीच, आपने जो ध्येय नक्की किया था कि आज पूरा दिन मुझे इसी तरह निकालना है, मेरा गोल था। मेरा गोल आज का क्या था? क्योंकि मुझे अपने आप को धोखा नहीं देना है। तो आज मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहा, नर्वस हो गया। ये सारी चीज हुआ तो दादा भगवान क्या बताते आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। आपके भीतर दादा भगवान का प्रकाश अपनी लाइट उजाला दे रहे हैं। दादा भगवान आपके भीतर बैठे हैं और वो ही शुद्धात्मा है। आपके भीतर जो शुद्धात्मा भगवान है वो ही दादा भगवान स्वरूप है। और उस शुद्धात्मा का प्रकाश आपको अंदर से लाइट देते हैं। उस लाइट का आपने अपने आप को धोखा दिया। कैसे समझूं मैं अपने आप को धोखा देना? मतलब
तो कि जब जब मेरे अंदर नेगेटिव चले और उस नेगेटिव को मैं करेक्ट मान लूं और वो करेक्ट मानकर मैं दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करूं, बिहेव करूं, तो मैंने खुद के साथ धोखा किया। मेरे अंदर शुद्धात्मा का प्रकाश अभी है, उसी के कारण मन, वाणी, काया लाइव जीवित दिखाई देते हैं। क्योंकि शुद्धात्मा का प्रकाश जिस तरह सूर्य नारायण का सूर्योदय होना और पूरी सृष्टि में उजाला हो जाना, क्योंकि सूर्य नारायण का प्रकाश पूरी सृष्टि को दिन दिन देता है, उजाला देता है। इसी तरह शुद्धात्मा का प्रकाश हमारे भीतर, हमारे मन, वाणी, काया, आंख, कान, नाक, स्पीच सबको प्रकाश देता है। मगर उस प्रकाश का मैंने मेरे खुद के ऊपर शंका किया कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अंदर का शुद्धात्मा का प्रकाश क्या कहेगा? आप जैसा बोलोगे और आप जैसा अंदर से डिसीजन लोगे, वैसा मेरा प्रकाश अपने आप वो स्वरूप हो जाता है। अगर मैं अंदर से कहूंगा कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे कितना भी नेगेटिव आ जाए या कितना भी मुझे कोई गुस्सा करवाए, फिर भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और गुस्सा हो भी जाऊं तो तुरंत मैं माफी मांग लूंगा, मैं क्षमा मांग लूंगा, तो अंदर का शुद्धात्मा का प्रकाश उस समझ के साथ वो प्रकाश उस समझ स्वरूप हो जाता है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि आज मेरे साथ कोई भी ज्यादा डिस्कस करे, आर्ग्यूमेंट करे, बहस करे या मुझे किसी भी तरह परेशान करे, फिर भी मुझे परेशान खुद को होना नहीं है और सामने वाले को परेशान करना भी नहीं है। हे भीतर बैठे दादा भगवान, मुझे शक्ति दे, ना मैं परेशान हूं ना मैं किसी को परेशान करूं। जैसे ही आपने तय किया, अंदर का प्रकाश, आपने जो निश्चय किया है, जो अंदर से तय किया है, वो प्रकाश उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मगर आपने प्रकाश अंदर चल रहा और आपने कहा कि मुझे गुस्सा करना है, मुझे माफी नहीं मांगना है, मुझे झूठ बोलना है, मुझे घर में ही कोई ट्रिक आइडिया करके मुझे टीवी देख लेना है, मुझे मोबाइल देख लेना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा सीधे डायरेक्ट मोबाइल हाथ में नहीं देंगे, टीवी नहीं देखने देंगे, तो मुझे कोई ट्रिक करना है, मुझे कोई आइडिया करना है। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने आज तय किया आज मुझे पूरा दिन टीवी नहीं देखना है, मैंने तय किया, फिर भी अंदर से इच्छा हो गई। अंदर हमारे अंदर जो बैठे हैं ना, वो हमारे गोल के ऑपोजिट में लेके जाते हैं। जो हमने तय किया पूरा दिन इस तरह रहना है, तो वो अपने उसकी विरुद्ध में अंदर से दिखाएगा। अंदर से टीवी देखने का मन हुआ और पता चला कि मैंने सुबह तय किया था कि टीवी नहीं देखना है, और फिर मैं अभी मम्मी पापा या किसी को कहूंगा तो मुझे टीवी नहीं देखने देंगे, तो क्या कहेंगे आप? ट्रिक करेंगे, मम्मी मैं थोड़ा टाइम पास में मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड के पास मैं जाऊं और थोड़ा होमवर्क करके आऊं। यूं करके कुछ भी बहाना बनाकर, ट्रिक करके आप आपके फ्रेंड के घर पे जाएंगे, 2-5 मिनट आप स्टडी की बात करेंगे और वापस वहां पे टीवी या सीरियल या पिक्चर या कुछ भी देखकर, जानकर या तो बातें कर कर आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद वापस आएंगे। आपकी मम्मी पूछेगी हो गई पढ़ाई? तो आप अपने आप को धोखा कैसे देते हो?
आप आपके मम्मी को धोखा नहीं देते, पहले तो आप अपनी भीतर रहे परमात्मा को धोखा दे रहे हो, आपके भीतर रहे दादा भगवान के साथ धोखा करते हो। क्या धोखा करते हो? तो जैसे ही मम्मी ने पूछा तो आप कहोगे हाँ हो गया, अच्छी तरह हुआ, फिर भी वापस कल जाना है, आज हो गया मगर थोड़ा रह गया। या तो कुछ भी कहोगे, मम्मी मैं बहुत आज थक गया हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, या मुझे खाना दो। ऐसा करके कुछ भी ट्रिक करके मम्मी को आप गुमराह करोगे। ये दादा भगवान ने क्या कहा? आपका भीतर का शुद्धात्मा का प्रकाश अगर आप गलत यूज करते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि जिस रूम में बैठे तब तक लाइट हो तो कोई बात नहीं, मगर जैसे ही आपने रूम बंद कर दिया तो रूम के लाइट पंखे अगर बंद नहीं करोगे तो आपने अपने आप के साथ धोखा किया। क्या धोखा किया था? कि लाइट पंखे चालू रखे, उसका बिल, उसका पैसा कौन भरेगा? तो कि पता नहीं। यहां पे सबसे बड़ी बात एक बात, सबसे कौन सी बात है? रजनी दादा जितना भी पूछते हैं आप सही आंसर देते हो, ये सबसे बड़ी आप सबकी बात है। आपका पूरा दिन में जैसा हुआ, पूरा दिन आपके साथ क्या गलती हुई, आपने कौन सी गलती की, आप कहां सिंसियर ना रहे, आपका गोल आप कहां चूक गए, सब बात आप खुला बताते हो और सभी सुनते हैं। ये बहुत बड़ी शक्तियां आपके अंदर काम करती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि दादा भगवान की कृपा आपके ऊपर ऐसी है कि आप गलती छुपाना चाहो तो भी नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि जैसा पूरा दिन गया है वैसी आप बात करते हो। मतलब आपके भीतर शक्तियां दुगनी 4 गुनी होती जा रही, क्योंकि हर दिन हर रात को 9 बजे सबसे पहले आप पूरे दिन का आप निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन कर कर, स्टडी कर कर, आप रात को 9 से 9:30 के बीच में आपका ही पेपर में आप सही आंसर लिखते हो और रजनी दादा को बताते हो। ये इतनी बड़ी बात है आपके लिए कि आपको अंदर से प्योर क्लीन करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आप फ्रैंक ओपन बात करके आप अंदर से ही क्लीन होते जा रहे हो। रियली आपकी पुण्य को, रियली आपकी किस्मत नसीब को मैं नमस्कार करता हूं कि सबसे पहले आपकी पुण्य आपको ये ऑनलाइन जूम के सत्संग में एवरी डे आप प्रेजेंट रहते हो, उस पुण्य को मैं नमस्कार करता हूं। और दूसरा, आपके पुरुषार्थ को मैं नमस्कार करता हूं। पुरुषार्थ को मैं नमस्कार करता हूं। क्या पुरुषार्थ? तो कि आप पूरा दिन अपने आप को, आप पूरा दिन अपने आप को देखते हो कि आज क्या गलती हुई, आज मैं कहां गोल चूक गया, आज मुझसे कौन सी गलती मम्मी के साथ हुई, कौन सी गलती ऐसे ही हुई। या तो ये पूरा दिन आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। थोड़े और समझदार होंगे ना तो आपको इतना आनंद आएगा कि मैं दुनिया भूलकर अपने आप को स्टडी कर रहा हूं, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं और अपने खुद के अंदर ही मैं टेस्टिंग एग्जाम दे रहा हूं। और रात को 9 बजे वो एग्जाम का पेपर में
सही से ही आंसर देकर आप 100% पास हो रहे हो, 100% नहीं तो 70%, 80%। मैं अभी भी वापस कहूंगा, एक भी गलती आप छुपाना नहीं। अगर गलती छिपाते हो, कह नहीं पाते हो, तो दादा भगवान के पास शक्तियां मांगो, बहुत शक्तियां मांगो। दादा भगवान आपको शक्तियां देने के लिए खड़े हैं, तैयार है। और जैसी ही शक्ति मांगोगे तो आपको आपकी अंदर का शुद्धात्मा का प्रकाश गलतियां छिपाने में यूज नहीं होगा, उल्टा आपका शुद्धात्मा का प्रकाश, जो गलती कह नहीं पाते हो, गलती बता नहीं पाते हो, या तो गलती की बात नहीं कर पाते हो, वो भी आप ऑनलाइन जूम के 9 से 9:30 बजे में आपकी खुद की गलतियां जो कह नहीं पाते थे, वो दादा भगवान की कृपा से और दादा भगवान के पास शक्तियां मांगकर आप खुद को ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करके, खुद को ज्यादा से ज्यादा देखकर, खुद ही को देखना है और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा आप खुद को देखोगे तो ज्यादा गलतियां आप देख भी पाओगे। और 9 से 9:30 जूम सत्संग में रजनी दादा के साथ जैसी गलती हुई है वैसा ही गलती आप कह पाओगे। ये कहने पर आपके अंदर की प्योरिटी बढ़ेगी और शक्तियां इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। स्टडी वगैरह तो एक बार पढ़ोगे और याद रह जाएगी, 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गलतियां अगर आपके भीतर आपने छिपाई है तो आपका चित्त का कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं कर पाओगे। और आपने गलतियां छिपाने के बजाय आपने कह दिया है तो आपका चित्त वो कंसंट्रेशन में बहुत इजीली आगे बढ़ पाएगा। इसके लिए कहता हूं कि बेटा, ये टाइम 9 से 9:30, 9:35 तक आपको दादा भगवान की कृपा का ही आनंद लेना है। क्योंकि ये 9 से 9:30 में दादा भगवान की कृपा आपके ऊपर इतनी है, आप जितनी गलतियां बताओगे आप गलतियों से मुक्त होते जाओगे, अंदर से प्रायश्चित भी हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैंने कह दिया। आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी और सुबह उठते ही वापस आप पक्का करोगे कि आज का दिन ऐसे जीना है। और स्टडी भी बहुत इजी लगेगा। स्टडी के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस जूम सत्संग में आप जो गोल तय करते हो, गोल पक्का करते हो, गोल के ऑपोजिट में जाते हो या तो गोल के विरुद्ध में कोई गलतियां हो जाती है तो आप बता सकते हो। रजनी दादा पूछते हैं, रजनी दादा आपके ऊपर विश्वास रखते हैं कि आप जो भी कहते हो सही कहते हो। तो मैं तो कहूंगा रजनी दादा के साथ भी आप चीटिंग मत करना, क्योंकि रजनी दादा का आशीर्वाद भी आपके लिए बहुत फायदा करेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमस्ते दादा, वेरी गुड। 2 क्वेश्चन है, बाद में हम पढ़ लेंगे। मोनिका। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं दूसरों की गलतियां बहुत देखती हूँ। खुशी का कुछ ज्यादा ही हो जाता है। मेरी बहनों की साथ भी वो ज्यादा रहता है, तो मैं उसे कम कैसे करूँ? सबसे पहली बात, जितनी बार दूसरों की गलतियां दिखाई दे, और ये जूम सत्संग में बार बार ये बात करते रहोगे कि आज मुझे इसकी गलतियां दिखाई दी और मैं उसकी माफी मांगती हूँ,
आज मुझे इसकी गलतियां दिखाई दी और उसके लिए मैं माफी मांग रही हूं, क्षमा मांग रही हूं। अगर 50 बार दूसरों की गलती दिखाई दे और आपने इस जूम सत्संग में अपने आप को ओपन कर दिया कि मुझे ज्यादा दूसरों की, अपनी बहन की, अपने मम्मी की, अपने पापा की गलती दिखाई देती है, ये कहना यही सबसे बड़ा प्रायश्चित आपने किया। बाद में आपने वापस क्षमा मन में मांग लिया तो दूसरों की, धीरे धीरे दूसरों की गलतियां देखना बंद हो जाएगा और आपके भीतर रहा शुद्धात्मा का प्रकाश, आपके भीतर रहा शुद्धात्मा भगवान यानी कि दादा भगवान का प्रकाश खुद की गलतियों में यूज होते जाएगा और दूसरों की गलतियों में जाने का बंद हो जाएगा। मगर जितनी बार दूसरों की गलतियां दिखाई देती और आप ये जूम सत्संग में कह दोगे कि आज मैंने इतनी गलतियां दूसरों की देखी और खुद की गलतियां इतनी देखी, दूसरों की गलतियां देखकर मैंने क्षमा मांगा और खुद की गलतियां देखकर मैंने प्रतिक्रमण किया, तो आपके भीतर इतनी शक्तियां बढ़ जाएगी और आपके भीतर इतना आनंद बढ़ जाएगा कि आपका खुद का एक बहुत बड़ा इंप्रेशन, एक तेज, एक लाइट आपके मुंह के ऊपर दिखाई देगा। आपके मुंह के ऊपर तेज, आपके मुंह के ऊपर लाइट। जो आपने गलतियों का प्रायश्चित किया, वो गलती को निकालने के बाद जो तेज लाइट आता है वो आपके ऊपर दिखाई देगा और आपको लगेगा कि जैसे मैं हर जगह से अभी मुझे कहीं पे भी भय, फियर लगता नहीं है। क्योंकि फियर लगने का कारण एक ही है कि खुद की गलतियां खुद के अंदर है और दूसरों की गलतियां देखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है बेटा? हाँ, पर ये होता है कि जब मेरी बहनें पूछती है, जब रिपोर्ट लिखती है, तब ये पूछती है कि मेरे से तुमसे क्या गलती हुई है, तब मैं कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ, ये हुई। तो वो भी उस वक्त प्रायश्चित करना है क्या? प्रायश्चित हाथ में ही रखना है, प्रायश्चित को हाथ में ही रखना है, ऊपर की जेब में रखना है प्रायश्चित को। क्यों? तो कि बार बार गलती हो गई और तुरंत ऊपर की जेब से निकालकर मैंने अपनी बहन के अंदर दादा भगवान के दर्शन किए, क्योंकि मेरे बहन का शरीर और शरीर जिस आधार पर जी रहा है वो बहन के अंदर है। दादा भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ और आज मुझसे जो मेरी बहन के साथ गलती हुई तो है मेरी बहन के अंदर है, दादा भगवान मुझे क्षमा करना। तुरंत आपके भीतर है दादा भगवान आपको और लाइट देगा। समझ में आया? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल था कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ और कभी कभी मुझसे काफी मिस्टेक्स होती हैं, तो माँ से कुछ स्ट्रिक्टली का समझाती है तो मुझे थोड़ा डर लगता है या फिर बार बार मन में घूमता है कि मुझसे ये मिस्टेक कैसे हो गई। तो फिर जो अंदर छोटी भी मिस्टेक की हो तो फिर अंदर फिर बड़ी होती है तो मुझे फ्रस्ट्रेशन भी होने लग जाता है। जी, तो सबसे पहले आपको तो ये बोलना है, प्राप्त मन वचन काया से मम्मी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। प्राप्त मतलब नवनिधि के मन, वाणी और काया, मतलब मेरे मन, वाणी, काया से मम्मी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। ये जितनी प्रार्थना करोगे उतना आपके अंदर अहिंसक दादा भगवान ने कहा आपके भीतर जितना हिंसक वायलेंस हिंसक
जितने अंदर भाव है वही आपको फियर देते हैं, डर लगता है, भय लगता है। और जैसे ही आपने ये प्रार्थना की, आपके अंदर अहिंसक भाव खड़े हो गए, तो आपको डर लगना, भय लगना, ये अपने आप कम होते जाएंगे, निकल जाएंगे, और आप बहुत ही ओपनली, विदाउट फियर, विदाउट डर, आप आपके मम्मी के साथ बातें कर पाओगे और आपकी खुद की गलतियां कह भी पाओगे। मगर उसके पहले आपको ये प्रार्थना जरूर करना है, प्राप्त मन वचन काया से मम्मी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। ये जितना 5 नहीं 10 बार 15 बार बोलोगे, आपके भीतर आपकी शक्तियां जो आज तक नेगेटिविटी में चली जाती थी, वो कन्वर्ट होकर पॉजिटिविटी में जनरेट होती जाएगी। समझ में आया? हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन था। तो कृष्ण भगवान की आरती में कृष्ण भगवान, श्रीनाथ जी और बालाजी एक ही है या फिर अलग अलग है? यूं तो एक ही है, क्योंकि कृष्ण भगवान एक वासुदेव के रूप में थे। वासुदेव वो डिग्री है, वासुदेव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वासुदेव डिग्री है। और कृष्ण भगवान वासुदेव थे, इसके लिए उनके कर्मों के हिसाब के अधीन उन्होंने जो जो पराक्रम किए, उस प्रकार उनके नाम रखे हैं। और उस कर्म के हिसाब में उनके जो पराक्रम मतलब गुण, क्वालिटी दिखाई दी, वो क्वालिटी के आधार पर उनके अलग 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 नाम से उनको पहचाना है। ठीक है? हाँ। ठीक है, ठीक है। ओके। अभी आपका पद का टाइम है। तीर्थ आपका ट्यूसडे टर्न आपका तीर्थ। ओके, अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। भूलो पोतानी जो नारा जगत માં થઈ શકે ભગવાન ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ સદા જાગૃત હોય ભગવાન ભૂલો પોતાની જો નારા નથી જે દેહના માલિક નથી વાણી पे मालिकी भाव નથી ज्या मालिकी मननी थया वितराग भाव स्वभाव भूलो पोतानी जो नारा। जय बहुत सच्चिदानंद। बढ़िया। आपने क्या पद में गाया मालूम पड़ा आपको? हाँ, क्या मालूम पड़ा? मतलब हम खुद की भूल देखते हैं तो हम जगत में भगवान हो सकते हैं, और हम ऐसा निश्चय करेंगे कि ये भूल फिर से नहीं होती है, ये निश्चय भगवान करते हैं, तो मतलब भगवान हमेशा जागरूक होते हैं, ऐसी समझ। अभी निमेश दादा ने क्या बातें की थी आप लोग को? यही हाँ, बात की निमेश, थी निमेश दादा। हाँ, मोर प्रकाश पाड़ो। यही बात, भगवान, भीतर के भगवान को जागृत रखना मतलब भीतर के भगवान को हमारे लक्ष्य में, हमारे चित्त में रखकर जब भी गलतियां हो जाए तो भगवान अंदर से तुरंत अलार्म बजाते हैं कि ये गलती हुई, उसका प्रतिक्रमण कर, ये गलती हुई, इसका प्रतिक्रमण कर।
फरीथी थाय नहीं ते भूल, मतलब क्या? तो कि गलती होने के बाद अगर मुझे गलती का पता ना चले तो उसको कहते हैं कि आप गलती के पक्ष में हैं। गलती हुए और मुझे गलती का पता चल जाए मतलब भगवान जागृत है। भगवान को जागृत रखना मतलब क्या? तो कि मैंने भगवान के पक्ष में निश्चय किया कि जब जब मेरी गलतियां होगी तो मुझे उस गलती को पहचानना है। और सबसे बड़ी बात, दादा भगवान के ऊपर ये पद लिखा है, एक भी गलती जब दादा भगवान के अंदर न रही तब उन्होंने कहा हम भगवान हुए हैं, क्योंकि इस संसार में मेरे बॉस, मेरे मालिक या तो मेरे ऊपरी दो है, एक ब्लंडर और दूसरी मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कदम कदम पर होती रहती है। आंखों से मिस्टेक होती है, कान से मिस्टेक होती है, वाणी से मिस्टेक होती है, कदम कदम पर मिस्टेक होती रहती है। जितनी मिस्टेक को पहचाना और पहचानने के बाद उसको धोने का काम, प्रतिक्रमण करने का काम किया तो भगवान कहते हैं कि जाओ, आप अभी जिम्मेदार नहीं हो, आप गलतियों से मुक्त हुए। मगर आप गलती होती है और प्रतिक्रमण नहीं करते, ऊपर से गलती को सपोर्ट करते हो, गलतियों का प्रोटेक्शन करते हो, रक्षण करते हो, तो दादा भगवान कहते हैं आप डबल गुनेगार हुए। सिंगल गुनेगार नहीं, डबल गुनेगार। क्यों? तो क्या अंदर भगवान हाजिर है। भगवान ने कहा कि गलती है, नहीं नहीं ऐसी गलती तो होती रहती, उसमें क्या है, इसमें क्या प्रतिक्रमण करना। मैंने थोड़ी गलती की थी, उन्होंने की, इसके लिए मुझे करना पड़ा। मैंने थोड़ी पहले किया था, उन्होंने मेरे साथ ऐसी बातें की तब जाके मुझे ऐसा बातें करना पड़ा। यूं करके हम प्रोटेक्शन कर लेते, पहले सामने वाले का दोष दिखाकर अपनी गलतियों को सपोर्ट दे देते हैं, अपनी गलतियों का पक्ष ले लेते हैं। हम हमेशा आर्ग्यूमेंट यही चीजों से करते कि मैंने पहले नहीं गलती की थी, उन्होंने ऐसा किया तब जाके मैंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा करा बाद में मैंने ऐसा किया। तो दादा भगवान कहते हैं तो कि कुत्ता भौंकता है तो के सामने आप भौंकते हो? कुत्ता आपके सामने आता है तो आप हट जाते हो? तो क्या हट जाते हो? वो भौंकता है तो सामने भौंकते हो? तो क्या नहीं भौंकते? तो फिर घर में आपकी मम्मी पापा या बहन या फ्रेंड के साथ गलती करने के बाद गलती का पक्ष लेना, यही सबसे बड़ी मनुष्य जन्म लेने के बाद सबसे बड़ी कमजोरी अगर हमारी कोई है, गलती करने के बाद गलतियों के पक्ष में रहना। तुरंत हम माफी नहीं मांग सकते, तुरंत हम क्षमा नहीं मांग सकते। ये पूरा पद भूलो पोतानी जो नारा, क्यों नहीं देख पाते हम खुद की गलतियां? तो कि सबसे पहले ज्ञान हमारे अंदर क्या है, तो कि मेरे अंदर गलतियां है ही नहीं, सामने वाले के अंदर गलतियां है और उसको सुधारना है। वो बिगड़ा हुआ है, उसके अंदर गलती है, मेरे अंदर गलती है ही नहीं, इसके लिए मुझे उसको सुधारना है। उस वजह से हम गलतियों के ऊपर गलतियां, गलतियों के ऊपर गलतियां, गलतियों के ऊपर गलतियां करते रहते। इसके लिए दादा भगवान ने कहा आप अपनी गलतियां देख पाओगे कब? नथी जे देहना मालिक, नथी वाणी पे मालिकी भाव, नथी जा मालिकी मननी थया वितराग
भाव स्वभाव, ये क्या कहते हैं ना, ये मन मैं उसका मालिक नहीं हूं और ये मन मैं खुद नहीं हूं। ये वाणी इसका मैं मालिक नहीं हूं और ये वाणी मैं खुद नहीं, बोलने वाला मैं नहीं हूं। और ये शरीर काया ये मैं नहीं हूं और इसका मालिक नहीं हूं। जब मैं ये तीन बातों से मुक्त हो जाऊं, अंदर से पक्का हो जाए कि मन कितना भी मुझे नेगेटिव बताए तो भी मन मेरा नहीं है, मन मुझे गुमराह कर रहा है, मन का कहना मुझे मानना नहीं है। मुझे तो मेरी निश्चय, मेरी सिंसियरिटी जैसी बनाई है मुझे बना के रखना। ये पूरा पद दादा भगवान का ऐसा है कि सच कहो तो ये एक बार दो बार बोलोगे ना, अपनी गलतियां दिखाई देती है, क्योंकि हम भी गलतियों से भरे हैं। इसके लिए कहते हैं कि कौन कौन हमें परेशान करता है, तो ऐसे कहने के लिए तो कि मुझे मेरा भाई परेशान करता है, मुझे मेरी बहन परेशान करती है। सही में कौन परेशान करता है, तो कि खुद के भीतर रही गलतियां खुद को बहुत दुख देती है। जितनी गलतियां ज्यादा उतना दुख ज्यादा, उतना भुगतना ज्यादा। और जैसे ही आपने गलतियों का पक्ष नहीं लिया और आपने कहा कि मेरी गलतियों की ही वजह से मुझे भुगतना है, तुरंत आपको दुख चला जाएगा और आनंद बढ़ जाएगा। जय सच्चिदानंद बेटा, बहुत अच्छा। आपके पुरुषार्थ को मेरा नमस्कार है। और रजनी दादा आपके लिए जो मेहनत करते हैं, वाकई दादा भगवान की असीम 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 कृपा हमारे ऊपर बरसती है, रजनी दादा के ऊपर बरसती है। क्योंकि ये जो काम करते हैं ना, वो सही में आपको तो काम लगते हैं, मगर काम करते अपने खुद के लिए, कि मैं किस तरह ये सत्संग में, हमेशा ये सत्संग में ही मेरा टाइम जाए। रजनी दादा को ये है, आधी रात को भी, मतलब हमारा दिन हुआ हो तो रजनी दादा की वहां पे मिडनाइट होती है, फिर भी रजनी दादा विधि में होते हैं। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग हो तो रजनी दादा को आधी रात को भी आकर हमारे साथ ज्वाइन होना पड़ता है। उन्होंने तय किया है, पूरी बस हो गया, अब मुझे पूरा टाइम सत्संग में, दादा की बातों में और सभी बच्चों के साथ मुझे निकालना है, ताकि मैं अपने आप बच्चा बनकर जी सकूं और मेरा जीवन अभी पूरा समय ये दादा की मस्ती में जाए। मैं तो कहता हूं नमस्कार है रजनी दादा को भी, कि आपके साथ हर दिन पेपर चेक करना, हर दिन पूछना, इतना तो हमारे पेरेंट्स भी नहीं पूछ पाते हैं। और इतना पूछने के बाद आपको प्रेम तो उतना ही देते हैं। अगर आप एक दो दिन एब्सेंट रहोगे ना, तो आपको पूछेंगे कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए थे। आप देखो, इसके लिए कहते हैं लगे रहो ये जुम सत्संग में और फ्री फ्रैंक बात करते रहो रजनी दादा से। दोनों के साइड मेरे साथ करोगे तो मेरे लिए भी काम। ये किसने रखा? दादा ने। अच्छा 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 अच्छा, ये गुजराती का हिंदी में। हाँ, ये भरत भाई ने किया है। हाँ हाँ हाँ, वो फिर मैं प्ले पोस्ट कर दूंगा, आप बोल लेते रहे। और सही में सभी बच्चों को ये जो जूम सत्संग चल रहा है, सही कहूं तो ये क्लास नहीं है, सही कहूं तो ये सत्संग नहीं है, ये तो दादा भगवान के पास ओपन होने की जगह आपके लिए खुला हुआ। आप खुला कहाँ हो पाओगे? आपकी मन की बात मन में रहेगी, ना तो सॉल्यूशन मिलता है, ना तो गलतियां कम होती है, ना तो अंदर से आप आनंद में रह पाते हो, ना तो पढ़ाई कर पाते हो। ये ऐसी जगह मिली है आपको
कि आप चाहे वो बात कर सकते हो, अपने आप को ओपन कर सकते हो, ताकि आप अपने आप से ही मुक्त हो जाओगे। क्योंकि अपने आप को खुला करना मतलब अपने आप से मुक्त होना। जितना आप अपने आप को खुला नहीं कर पाते हो, उतना ही आपके ऊपर बोझ बन जाता है। आपकी का मन, आपी की वाणी, आपी का शरीर जितना ओपन नहीं करते हो, उतना वही बोझ बन जाता है। और उसकी वजह से आपको स्टडी में, घर में काम करने में, प्रेजेंट रहने में और आनंद में रहने के लिए भी आप आनंद नहीं ले पाओगे। तो ये दीपक आनंद जी, मतलब दीपक आनंद जी, रजनी दादा की जबरदस्त ये कोशिश है कि दादा का ज्ञान आपके अंदर ऐसा हो जाए कि आप भी दूसरों को काम में लगो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया निमेश दादा। क्विकली अनन्या दीदी, विधि दीदी, एक थिंग आपने क्या ग्रहण किया आज? हाँ मैं बोलूं पहले? हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज निमेश दादा ने बताया कि हमें सुबह से नक्की करना चाहिए कि मेरा ये ध्येय है और मुझे इसी हिसाब से जीना है। मेरा पहला गोल ये है कि हमें हमारी जात के साथ धोखा नहीं करना है, अंदर से भी धोखा नहीं करना है और बाहर से भी धोखा नहीं करना है। हमें जब जब गुस्सा आता है तो हमें अंदर शुद्धात्मा भगवान हमें प्रकाश देते हैं। इस वजह से हमें मतलब देखना चाहिए कि हमें गुस्सा आया और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। जब हमारे अंदर नेगेटिव विचार आते हैं और हम उसे करेक्ट समझ के दूसरों के साथ भी वैसा करते हैं, वो हमने हमारे साथ धोखा किया है ऐसा कह सकते हैं। हमने दूसरों की गलती देखी तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। हमने हमारी गलती देखी तो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, इससे हमारी शक्ति बढ़ती है। और हम जो निश्चय करते हैं तो हमारा शुद्धात्मा का जो प्रकाश होता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परमार खुशी। जय सच्चिदानंद। आप जैसा अंदर बोले जाएंगे वैसा आपके अंदर के शुद्धात्मा का प्रकाश होते जाएगा। अगर आप नेगेटिव बोले जाएंगे कि ये मुझसे नहीं होगा, तो अंदर के शुद्धात्मा भगवान का प्रकाश भी वैसा ही होते जाएगा। जय सच्चिदानंद। जैसा हमें अंदर से डिसीजन लेते रहे तो हमें उस रूप होते जाएंगे। हम हमारा पूरा दिन का ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आज का भूल, डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा हुआ, वो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमारा बड़ा पुरुषार्थ है। खुशी, हम खुशी चिनाए। जय सच्चिदानंद। हम जो भी मिस्टेक्स करते हैं उसको हमें ओपन कर देना चाहिए, तो हम फ्रीली रह सकते हैं। हमें एकदम से फ्री होगा, अच्छा लगेगा। वेरी गुड। देखो निमेश दादा अपना इतना फॉर्चुनेट के 2 दफा मिल गया और उसने 2 शब्द आपको सिखाया, तो ध्यान देखने का। क्या शब्द 2 है अनन्या दीदी? मुझे एक पॉइंट कहना है। हाँ, एक पॉइंट बाकी रह गया था, वो कहना है। हाँ बोलिए। अगर गलतियां छुपाते हैं तो हमारा चित्त किसी भी काम में नहीं लगता है और पढ़ाई में तो नहीं लगता है। और अगर हम हमारी गलतियां बता देते हैं, खुले हो जाते हैं, तो हमें पढ़ाई में भी बेनिफिट्स होंगे। ओके, कुछ ही चिनाए। प्रीवियस सत्संग में निमेश दादा ने क्या बताया था? एक शब्द क्या है तो भूल गई? हाँ, चीटिंग। ओके, आज क्या बताया नया शब्द? आज हमारे मिस्टेक्स के बारे में बताया था। नहीं, एक दूसरा शब्द बताया। और चीटिंग और प्रकाश, धोखा। ओके, ये बहुत बढ़िया 2 शब्द ख्याल रखने का, कुछ भी करो तब। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। गीता बहन।
जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद निमिषानंद जी। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी આ છે ને બુક નંબર 5 પાનું નંબર 48 તારીખ 24/11/68 68 औरंगाबाद। नीचे पेज 28 of 59 मिडल માં છે। हाँ बोलो। મિડલ માં છે। હાજી નિમિષાનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે નિરાતે પ્રાપ્તને ભોગવો, અપ્રાપ્તની ચિંતા શું કામ કરો છો? એ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જોજો। પછી એમ જ દાદા ભગવાન કહે છે કે વ્યવહારમાં મોટામાં મોટું સાધન હોય તો વારણ મૂકવું, વારણથી નિવારણ, નિવારણથી નિર્માણ। રસ્તામાં કોઈ માણસ અથડાયો અને તારી જોડે ગમે તેમ બોલવા માંડે ત્યારે વારણ મૂકી દેવાનું, સ્વક્ષેત્રમાં નહીં પેસવા દેવાનું, તેના વેણ તલાવડીમાં જવા દેવા, આપણા ખેતરમાં ન પેસવા દેવા। વિચારો કરવા કે પરસત્તામાં બોલે છે, હું સ્વસત્તામાં રહું। ભાટનું સર્ટિફિકેટ સારું, તે એક જ બોલે, એક જ જાતનું જ બોલે। નકામા લોકો તમારા વખાણ કરે તો ફૂલાઈ ના જશો। આમાં નિમિષાનંદજી સાહેબ આટલું આમાં આપો ને કે વારણ મૂકવું, પછી વારણથી નિવારણ ને નિવારણથી નિર્માણ। વ્યવહારમાં નિર્વાણ છે एक्चुअली। મળ્યું? हाँ મળ્યું, એક જ મિનિટ। હાજી હાજી, વારણ વરસાદ પડતો હોય ને છત્રી માથે રાખીએ એ વારણ કહેવાય। કરેક્ટ। ગરમી પડતી હોય અને માથે છત્રી રાખીએ તો વારણ કહેવાય। હા એ વારણ। પહેલાના લોકો માથે પાઘડી બાંધતા, સાફો બાંધતા, કઈ ને કઈ બાંધતા। એનું કારણ શું? તો કે માથે બાંધે તો બહુ ઠંડી પડે તો એનાથી પણ વારણ, એનાથી પણ પોતાને ફાયદો થાય। ફાયદો થાય છે। સાફો પાઘડી બાંધે અને અતિ ગરમી પડે તો પણ એ સાફો પાઘડી એને રક્ષણ આપે। રક્ષણ એને બહારની વસ્તુ બદલવાની નથી, પોતાની માથા ઉપર પાઘડી પહેરી લીધી, સામેવાળાનું કશું કરવાનું નથી, પોતાની જાતને એવી રીતે એણે કવર કરી લીધી કે સામેવાળાની વસ્તુ આવી અડી અને આગળ જતી રહી। આગળ જતી રહે। હા હવે અહીંયા શું છે? નિરાંતે પ્રાપ્તને ભોગવો, અપ્રાપ્તની ચિંતા શું કામ કરો છો? એ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જોજો। આ વાત દાદા ભગવાને આપણને બધાને કરીને આપણે હવે શુદ્ધાત્મા થઈને આપણા મન વાણી કાયાને કે કરવું પડશે। કારણ કે આપણા મન વાણી કાયા પાસે જ્ઞાન કયું છે? તો કે વારે ઘડીએ ભૂતકાળમાં જવું ને વારે ઘડીએ ભવિષ્યમાં જવું। વર્તમાનની કિંમત ક્યારેય કોઈ ભવમાં કરી નથી। વર્તમાનની કિંમત દાદા ભગવાન મળ્યા પછી આપણને ખબર પડી કે વર્તમાનની કિંમત શું છે। એટલે દાદા ભગવાને વારે ઘડીએ જમતી વખતે હાજર રહેજો, જમતી વખતે ચિત્ત તમારું જમવામાં રાખજો, ફલાણું ઢીકણું કેટલું બધું કીધું છે। બહુ જ વર્તમાનનું બહુ કહ્યું છે। અને અત્યારે પહેલાના જમાનામાં જે કંઈ પણ કામ કરતા હતા
જે કંઈ પણ કામ કરતા હતા એમાં ખાલી ચિત્તની હાજરી વધે એ માટે જ કામ હતા બધા. ચિત્ત હાજર રહે એટલે કામ વધારે કરતા હતા. હવે અત્યારે આપણે જ્ઞાન લીધું અને દ્રષ્ટિ પામ્યા, તો હવે શુદ્ધાત્મા થયા પછી લઈ આવેલું જ્ઞાન ભૂતકાળમાં લઈ જશે, કારણ કે ઇફેક્ટ સ્વરૂપે કામ કરે છે. લઈ આવેલું જ્ઞાન ઇફેક્ટ સ્વરૂપે કામ કરે છે. એટલે ભૂતકાળમાં લઈ જાય છે. હા, હાજી. દ્રવ્ય કર્મ અંતસ્કરણની દ્રષ્ટિ છે. અંતસ્કરણની માન્યતાના પૌદ્ગલિક ચશ્મા છે. હવે એ અંતસ્કરણની દ્રષ્ટિના અંતસ્કરના ચશ્મા એ શું કરે તો કે કાં તો ભવિષ્ય બતાવે કાં તો ભૂતકાળ બતાવે. વર્તમાન દાદા ભગવાન સિવાય વર્તમાન કોઈ કરી શકે નહીં અને વર્તમાનમાં રહેવાનું કોઈ શીખવાડી શકે નહીં, કારણ કે એક જણ પણ વર્તમાનમાં રહી શકતો નથી. હા, અસંખ્ય જ્ઞાન, અને એ જ્ઞાન અસંખ્ય લાલચોથી ભરેલું, સંસાર સુખની લાલચોથી લઈ આવેલું જ્ઞાન મળ્યું હોય તેની કિંમત ના થવા દે, અને ના મળ્યું હોય તે ક્યારે મળશે ક્યારે મળશે ક્યારે મળશે એની ચિંતા કરાવે, અથવા તો મળ્યા પછી પાછું જતું રહેશે તો એ બહુ મોટું એનું. હા, અને બીજું જે સુખ જતું રહ્યું છે એને વારે ઘડીએ ભૂતકાળમાં લઈને યાદ કરાવશે કે પેલા બેન મારા ઘરે આવેલા અને મારી જોડે આવો વ્યવહાર કરી અને મને આવી રીતે બોલીને જતા હતા. કેમ ભૂતકાળમાં એ બેન કેમ યાદ આવે છે? તો કે મને જે ભૂતકાળમાં સુખ આવતું હતું એ સુખ લૂંટી જનારા બેન હતા. એટલે દાદા ભગવાન કે છે કે નિરાંતે પ્રાપ્તને ભોગવો. ખરેખર. હવે વારણ તો કે વર્તમાનમાં એવું બધું આવે, કે તમને વર્તમાન એટલે કે પ્રાપ્ત ભોગવવા ના દે. એવું બધું આવે કે પ્રાપ્તને ચૂકાવી દે. એટલે જેમ કે પેલા ભાઈએ કંઈક અપમાન કર્યું અને જો મેં તરત અંદર વારણ એટલે કે જ્ઞાનથી મારી અંદર મેં સમાધાન ન આપ્યું તો 1 મિનિટ પછી અપમાન થયેલું ભૂતકાળ થયું ને એ અપમાનને વાગોળીને વર્તમાન બગાડશે, અને જે વર્તમાન બગાડે એનું ભવિષ્ય બગડેલું હોય. એટલે વારણ જ્ઞાનથી સમાધાન આપવું પોતાને, કે જેથી કરીને પ્રાપ્તનો આનંદ લે, વર્તમાન બગાડે નહીં અને વર્તમાનમાં રહે. એણે આવેલો સંજોગનું નિવારણ કરી નાખ્યું. વારણ એટલે દવા કરવી, દવા કરી અને નિવારણ કર્યું. એટલે નિવારણ કરવાથી કમ્પ્લીટ એ વસ્તુથી પોતે મુક્ત થઈ ગયો. બહુ સુંદર. બરોબર ગીતાબેન? બહુ સુંદર સમજ આપી. બહુ એટલે આ દાદા ભગવાન પોતે જે દવા વાપરતા હતા ને એ દવાની વાત કરી છે આ દાદા ભગવાન. દાદા ભગવાને કશું આ ચોપડીમાંથી વાંચીને આમાં નથી મૂક્યું. અથવા તો દાદા ભગવાને કોઈ સંત પુરુષ આવું કરતા હતા ને એના આધારે નથી મૂક્યું. દાદા ભગવાને પોતાના જીવનમાં જે દવા વાપરી, જે એમણે કર્યું અને જેનાથી પોતે
ભગવાન થયા એ દરેક વાત ઉઘાડી કરીને આપણને આપીને ગયા કે તમે આ રીતે છેલ્લે આમાં શું કે છે વારણ શું કરે છે હા તો કે ગમે તેવું થાય કોઈ માણસ અથડાયો હા રસ્તામાં કોઈ માણસ અથડાયો અને તારી જોડે ગમે તેમ બોલવા માંડે ત્યારે વારણ મૂકી દેવાનું શું વારણ મૂકવાનું સ્વક્ષેત્રમાં નહીં પેસવા દેવાનું એને સ્વક્ષેત્રમાં નહીં પેસવા કારણ કે જે માણસ બોલ્યો હોય ને જે માણસ તમને તમારી જોડે અથડાયો અને તમારી જોડે બોલવા માંડ્યો ને એ તમને એમ જ લાગે કે એણે મને કીધું એણે મને કીધું એણે મને કીધું એટલે કોને કીધું તો કે હું જ નિમેષ મારી જોડે કર્યું તો કે નિમેષ સુધી સીમિત રહેવા દેવાનું સ્વક્ષેત્રમાં એને પેસવા નહીં દેવાનું અને સ્વક્ષેત્રમાં પેસવા ના દો તો નિમેષ પોતે જ એને તળાવમાં એને વેવડાવી દેવાનું હા વહેતા તેના વહેણ તલાવડીમાં જવા દેવા હા એટલે શું કીધું તમે જો અંદર ના લો તો પાછું અવસ્થા સંજોગ એની મેળે આગળ નીકળી જાય અને તમને સહેજ અડીને જતો રહે પણ જો તમે અંદર લીધું કે આ નિમેષને નહીં મને કીધું છે મને કીધું મારી જોડે કર્યું મને કે છે તો તમારું સ્વક્ષેત્ર આખું ચૂક્યા અને નિમેષ થઈને અંદર લીધું એટલે શુદ્ધાત્મા પદ ચૂક્યા અને જે અવસ્થા આવી એ અવસ્થાને તમે અંદર કાયમની માની અને એ રૂપ થઈ ગયા છીએ હા એટલે કે તલાવડીમાં જવા દેવા આપણા ખેતરમાં ન પેસવા દેવા આપણા ખેતરમાં સ્વક્ષેત્ર એ ખેતર છે આપણું આપણું જ ખેતર હા વિચારો કરવા કે તે પર સત્તામાં બોલે છે એટલે શું કેવું શુદ્ધાત્મા થઈને ફાઇલ નંબર 1 ને મિત્ર બનાવવો શુદ્ધાત્મા થયા પછી ફાઇલ નંબર 1 જોડે શું વાતો કરવી ભાઈ એ તો પર સત્તામાં બોલે છે એની સત્તામાં ક્યાં છે એ પોતે સ્વતંત્ર ક્યાં બોલી શકે એ બિચારો પર સત્તામાં રહીને બોલે છે એટલે કે મન વાણી કાયા બોલે છે એ પોતાની સત્તામાં નથી હું સ્વ સત્તામાં રહું ભાટનું સર્ટિફિકેટ સારું અહીંયા દાદા ભગવાન બહુ બધી રીતે આપતા હતા કોલેજનું સર્ટિફિકેટ સારું આનું સર્ટિફિકેટ સારું કારણ કે એકવાર આપેલું સર્ટિફિકેટ 12 મહિના ચાલે એક જ વાર ચાલે પણ આપણા ઘરના કે આપણી આજુબાજુના આજે વખાણ કરે તો કાલે આપણું ખરાબ બોલે એટલે તરત વારણ મૂકી દેવું કે ભલે આજે જે મારું સારું બોલે છે એની સત્તામાં નથી પર સત્તામાં બોલે છે અને હું પર સત્તામાં નથી હું સ્વ સત્તામાં અને સ્વક્ષેત્રમાં બેઠો છું એટલે જે આજે બોલે છે પર સત્તામાં રહીને એ કાલે બીજું પણ બોલે પણ એ આપણે આગળ ને આગળ વેવડાવી દેવું આપણા ખેતરમાં આપણા ક્ષેત્રમાં નહીં લેવાનું હા એટલે નીચે કીધું છે ગધેડું પણ જોજો ખાલી એક જ વાક્ય તમે અંડરલાઈન નથી કરી ગધેડું પણ સુવાળું હોય તો તમે ઘરમાં પેસવા દો શું વાત છે જુઓ કઈ આખું જ હા એટલે કહ્યું ને કે શુદ્ધાત્મા સ્વક્ષેત્રમાં આ સંસારની ગમે તેટલી ચીજ તમને ગમે રૂપાળી લાગે પણ જોજો તમારા સ્વક્ષેત્રમાં પેસવા ના દેતા
કારણ કે જો તમે શુદ્ધાત્મામાં જો તમે શુદ્ધાત્મામાં બેઠા છો, તમે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે છો, તો આ બધી વસ્તુ જુઓ ખરા, પણ એને તમે ભેટો નહીં. જોઈને સારી છે અને કરીને જવા દો, એને તમે ગળે ના વળગાડો. એટલે કે ગધેડું ગમે તેટલું સુવાળું હોય, ઘરમાં ના પેસવા દેવાય. એને ઘરમાં પેસવા દેવાય ના પેસવા દેવાય. નિમેષ એટલે નિમેષ નામના મન વાણી કાયા અને એનાથી થતી ક્રિયા ગમે તેટલી આખી દુનિયા વખાણે, ગમે તેટલી આખી દુનિયાને ગમે, તેમ છતાં નિમેષની એ ક્રિયા આપણે અંદર લેવી નહીં, કારણ કે નિમેષની ક્રિયા છે, મારી નથી. મારી નથી. હા, કારણ કે નિમેષ નામનું ગધેડું અને એ ગધેડાથી થતી સુવાળી ક્રિયા, સુવાળી એટલે શું? તો કે બધાને ગમે, બધાને હાથ ફેરવો ગમે, બધા વાહ કરે, તો શું આપણે અંદર પેસાડવી કે મારી છે, આ મેં કરી, મારા લીધે થયું? ના પેસાડે. તો કે આપણે નિમેષ એટલે કે ગધેડા સ્વરૂપ થવું નહીં અને એની સુવાળી ક્રિયાને પણ આપણી પોતાની માનવી નહીં. કારણ કે ઘરમાં પેસાય, ઘરમાં પેસવા દેવાય તો કે હું શુદ્ધાત્મા, અને હું શુદ્ધાત્મા એટલે સ્વ, અને મારું સ્વ ક્ષેત્ર કેવું છે? તો કે પર ક્ષેત્રનો એક પણ છાંટો અંદર આવે નહીં. પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી ને મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. બંને જુદા છે. બરોબર ગીતાબેન? બહુ સુંદર, બહુ સુંદર સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી. આ એક બહુ સરસ સૂત્ર છે, શ્રેણી નંબર 12 પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રોમાં. આ સૂત્ર નંબર 182. બહાર જ્યાં જ્યાં વ્યવહારમાં સેફ માન્યું હતું ત્યાં સેફ નહીં લાગે, અને જ્યાં ને ત્યાં ભય જેવું લાગે, એ બધું શું સૂચવે છે? તો કે જાગૃતિ વધી છે અને ત્યારે આપણી અંદર નિર્ભયતા એ પ્રમાણમાં ખુલ્લી થતી જાય. એ વખતે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પાકી થતી જાય, એટલે અંદર નિર્ભય હોઈએ અને બહાર સજાગ રહીશું. આ ભયની સંજ્ઞા, એટલે મારો ક્વેશ્ચન અહીંયા છે, આ ભયની સંજ્ઞા સંયમ પરિણામ રખાવે એવી છે વ્યવહારમાં. એ સંયમ પરિણામ નિશ્ચય વધારે પાકો કરતો જાય. તો આ ક્વેશ્ચન છે કે આ બધામાં કે સંયમ પરિણામ ઉભો કરે, સંયમની સંજ્ઞા સૂત્ર નંબર મળે તો બહુ બહુ સમજવું છે આમાં. શું સમજવું છે આમાં? સંયમ એટલે કે આ બધી એમાં સંયમની સંજ્ઞા, એ સંયમમાં પરિણામ રખાવે ભયની વ્યવહારમાં. હા, સંયમની સંજ્ઞા નહીં, ભય સંજ્ઞા. હા, ભયની સંજ્ઞા સંયમ પરિણામ માં રખાવે એવી છે વ્યવહારમાં. જી બરોબર. એટલે સંયમ જ્યારથી તમને નક્કી થઈ જાય, જ્યારથી તમને નક્કી થઈ જાય કે આ જગતમાં મોટામાં મોટો દગાખોર પોતાની ફાઇલ નંબર 1 સિવાય કોઈ નથી, જ્યારથી આ જ્ઞાન લીધા પછી, આ દ્રષ્ટિ પામ્યા પછી નક્કી થઈ જાય કે આ જગતમાં મોટામાં મોટો દગાખોર પોતાના મન વાણી કાયા સિવાય કોઈ નથી, આ નક્કી થયા પછી પોતાની ફાઇલ નંબર 1 નો ભય લાગે કે આ ક્યારે દગો કરશે કહેવાય નહીં, એટલે એનાથી છૂટા રહે. જેમ આ વ્યવહારમાં તમારી જોડે કોઈ ચીટિંગ કરી જાય અથવા તમારી જોડે ગમે તેમ કરી જાય
તો તમે એને હા. જય સચ્ચિદાનંદ કરશો પણ છૂટા રહેશો, દૂર રહેશો. હા એવી રીતે તમને જ્ઞાન લીધા પછી જો ખબર પડી જાય કે આ જગતમાં મોટામાં મોટો દગાખોર અને ક્યારે દગો આપી જાય કહેવાય નહીં, એ જો કોઈ હોય તો પોતાના મન, વાણી, કાયા, એ તમને થઈ જાય તો તમને ફાઇલ નંબર 1 પ્રત્યે તમે સજાગ થઈ જશો. સજાગ એટલે શું? તો કે એવરી ટાઈમ તમે એલર્ટ થઈ જશો કે આ દગો તો આપશે ને, હમણાં દગો આપશે, હમણાં કંઈક કરશે, હમણાં કંઈક કરશે. અને એનાથી તમે છૂટા રહેશો. છૂટા રહેવું એનું નામ સંયમ. આ એક આપત પુત્રને દાદા ભગવાને કહ્યું લખીને લાય, ત્યારે એ આપત પુત્રે કહ્યું દાદા મને મારા મન, વાણી, કાયા એનું નામ, એના પરથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે. ત્યારે દાદા ભગવાને કહ્યું આ વાક્ય લાવ્યો ક્યાંથી? આ તો જ્ઞાનીનું વાક્ય છે. જો આ તને કાયમ માટે થઈ જાય તો તારું કામ થઈ ગયું. જે તું અત્યારે કહે છે કે મને વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે, એ કાયમ માટે જો તને વિશ્વાસ ઉઠી જાય તો તારું કામ થઈ ગયું. સેમ વાત આમાં છે, જ્ઞાનથી આગળ વધાય આમાં. હા પણ હજુ તો એવું લાગતું જ નથી કે આ મારા કીર્તિના મન, વચન, કાયા મારા માટે નથી, બહુ એવું હજુ દેખાતું નથી. તો શું, કેમ એવું નથી થતું? ઓર વોટ, શું કરવાનું હજુ? હા, ફક્ત દાદા પાસે ખૂબ શક્તિ માંગજો. દાદા પાસે શક્તિ માંગશો એટલે પોતાની ફાઇલ નંબર 1 થી છૂટા રહેવાની પ્રેક્ટિસ પડશે. અને છૂટા રહેવાની પ્રેક્ટિસ પડે તો ફાઇલ નંબર 1 ક્યાં ક્યાં અંદરથી રમત રમે છે એ ઓળખાતી જાય. નહીં તો ફાઇલ નંબર 1 ના કયામાં આવી જવાશે. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે પોતાના મન, વાણી, કાયા પર, પોતાના મન, વાણી, કાયા ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી જવું એ તો બહુ મોટી એક્ઝામ જીતી ગયા. આખી દુનિયા પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય પણ પોતાની જાત ઉપરથી વિશ્વાસ ના ઉઠે. એટલે જ્યારે આપતો પુત્રએ લખીને દાદા ભગવાનને આપ્યું કે મને આ મારા મન, વાણી, કાયા પરથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે, એટલે દાદા ભગવાનને કહ્યું કે મને હવે આ મહેશ પરથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે. ત્યારે દાદા કહે છે આ વાક્ય લાવ્યો ક્યાંથી? આ વાક્ય તો જ્ઞાનીનું છે, પણ તને જો આ વિશ્વાસ કાયમ માટે ઉઠી જાય ને તો પછી તારું કામ થઈ ગયું. કારણ કે છૂટો ને છૂટો રહે. નિયમ છે, જ્યાંથી તમારી જોડે ચીટિંગ થાય, જે તમારી જોડે ચીટિંગ કરે, જે તમારી જોડે જૂઠું બોલે, એનાથી તમે દૂર જ રહેશો, છૂટા રહેશો. આ જ્ઞાને કરીને વાત છે કે મને ખબર પડી કે ફાઇલ નંબર 1 થી જ ચેતવાનું છે ને ફાઇલ નંબર 1 થી જ આપણે એલર્ટ રહેવાનું છે, બીજે ક્યાંય એલર્ટ રહેવાની જરૂર નથી. તો થઈ ગયો સંયમ પૂરો. સંયમ એટલે સ્વપદમાં રહી, અને સંયમ એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભના કયામાં ના આવવું. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એટલે ફાઇલ નંબર 1, એના કયામાં ના આવવું, એનું નામ સંયમ. પણ એવું તો ઘણી વાર બહુ થઈ જાય કે મને તો ક્રોધ નથી થતો, મને આવું નથી થતું, એવું થાય એમ. હા, તો આપણે કેવું ને ફાઇલ નંબર 1 જોડે વાતો કરવી. મને નથી થતું એમ નહીં, ફાઇલ નંબર 1 ને નથી થતો. હું તો જુદો છું ને.
હા પ્રેક્ટિસ પાડવી પડે. પ્રેક્ટિસ પાડો એટલે ખબર પડે કે આ કોનો ગુસ્સો ને કોને આવે છે ને હું કોણ. હા હા એટલે સંયમમાં રહેવું એટલે શું? સ્વપદમાં રહેવું એ કહેવા માંગે. ક્રોધ માન માયા લોભના કયામાં ના આવવું એનું નામ સંયમ. અને ક્રોધ માન માયા લોભ એટલે ફાઇલ નંબર 1. ઓકે હા બરોબર. હા હા જય સરસ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે દીપક આનંદજી. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે આજે. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે હવે આ છેલ્લો દિવસ છે. કાલથી આપણે પ્રતિક્રમણનો વિષય બદલીશું અને આજના પર જ આપણે કેન્દ્રિત કરીશું કે ઘરના લોકોના જોડે જે બધા દોષો થયેલા છે થતા રહે છે તો ત્યાં એ બધા દોષોને યાદ કરીને આપણે પ્રતિક્રમણ રાખીએ. જે દોષોના 2 અઠવાડિયા 3 અઠવાડિયા પતી જાય તો એ સંબંધી સમય મળતા એને રોજના પ્રયોગમાં લેવાનું છે આપણે અને અહીંયા આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. તો નિમેશ આનંદજી હું બોલાવું છું, તમે ફોલો કરજો. જી. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આ નામધારી દીપક આનંદથી, આ નામધારી નિમેષાનંદથી જે નજીકના સંબંધીઓ સાથે દોષો થયા છે, જે નજીકના સંબંધીઓ સાથે દોષો થયા છે તેનું શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, હું મારી અંતરાત્મા દશામાં, જાગૃત દશામાં, પ્રગટ દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપક આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, નિમેષાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, નિમેષ આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, નિમેષ આનંદ ટેમ્પરરી છે. મન વચન કાયાની અવસ્થા, મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, માત્ર કુદરતી રચના છે. તેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી, તેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી. અને તે વ્યવસ્થિત છે, અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું, હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું, હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું, હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું, હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મારું ઓબ્ઝર્વેશન કહું તો અહીંયા હમણાં ખાસ કરીને મમ્મી સાથે છે તો એમને એક વખત કહું, સંભળાય નહીં, સમજાય નહીં, બીજી વખત કે પૂછે એટલે તરત મારો અવાજ ઊંચો થઈ જાય, અકળામણ થઈ જાય અને ખબર પડે કે આ ભલે નાનો વ્યવહાર છે પણ એવું બહુ ઓફન થાય, પણ પછી અંદર આ જ્ઞાનની સમજણથી તરત થાય કે શાંતિથી જવાબ આપી શકાય છે અને એના પ્રતિક્રમણ થાય છે. ધીમે ધીમે કરીને આ બધી અકળામણમાંથી આપણે નીકળી જવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો, શ્રીમંત બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સવસાહુણમ. નમો લોય સવસાહુણમ. એસો પંચનમુખારો. એસો પંચનમુખારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સવેસે. મંગલાણં ચ સવેસે. પડમામ હવૈ મંગલમ. પરમં ભવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, આપણે મીનાક્ષીબેન નો ઈમેલ મેસેજ છે. યસ યસ યસ, એ રેખાબેન ને માટેની પ્રાર્થના બોલાવવાની છે. બે એના સિસ્ટર છે. યસ, એ જોઈન થયા છે હમણાં. યસ છે. ફોલો કરવા કહેવાનું છે. માયાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ. અમીરાબેન. બીજા બેનનું નામ શું છે? માયા. યા, બીજા બેનનું નામ શું છે? મીરા. હા, ઓકે, મીરાબેન, ફાઇન. પ્લીઝ અનમ્યુટ. Mira, unmute. Okay. Yeah. Is that okay? I unmuted. Yes, yes. Yes, yes, yes. તમે મને ફોલો કરજો. હા, I will do it. હું ધીમે હા. We might have also a sister, cousin Dhiru Patel joining. Dhiru. Dhiruna. But that's okay. Don't worry. That's okay. I have seen her joining. એમનું નામ શું છે? Dhiruna. DHI. Dhiruna. નહીં, DHI. કોઈ છે ને? ના. Dhiruna. Okay. Unmute, please, Dhiruna man. Unmute કર્યું. Thank you. If you can turn on your video. Okay, I don't know if I am able to do that. Let me see. No, your video is on, but we are unable to see, but it's okay. Yeah, okay. Thank you. Yeah. Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Hariyantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Loye Savasahunam. Namo
नमो लोए लोए चौवसाहुणम सव्वसाहुणाम ऐसो पंचन मुक्कारो एसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासनो सव्व पावकपणाशनो मंगलाणं च सौवेशे मंगलाणं च संवेसी परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, देहधारी देहधारी रेखा बेना रेखा बेना मन वचन काया थी मन वचन काया थी भिन्न एवा जुदा एवा हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, हूँ आपने अभेद भावे हूँ आपने अभेद भावे अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। सारा जीवन दरमियान हमारा मन वचन काया थी हमारा मन वचन काया थी रेखाबेन ने कई पण मन दुख थयु होय कई पण मन दुख थयु होय अभाव तिरस्कार थया होय अभाव तिरस्कार थया होय कशाय भाव थी दुख थयु होय क्षय भाव थी दुख थयु होय मान भंग अपेक्षा भंग ना दोषो थया होय मान भंग अपेक्षा भंग ना दोषो थया होय ते सर्व दोषो ना ते दरेक सर्व दोषो ना अमे हृदय थी क्षमा मांगीए छिए अमे हृदय थी क्षमा मांगीए छिए आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करिए छिए प्रत्याज्ञान करिए छिए फरी एवा दोषो क्यारे ना करिए फरी एवा दोषो क्यारे न करिए एवी आप हमने शक्ति आपजो एवी आप हमने शक्ति आपजो हे दादा भगवान हे दादा भगवान हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु रेखाबेन ना प्रतिष्ठित आत्मा रेखाबेन ना प्रतिष्ठित आत्मा ज्યાં પણ ગયા છે જ્યાં પણ ગયા છે તેઓ સુખ અને શાંતિને પામો તેઓ સુખ અને શાંતિને પામો એમને મોક્ષ માર્ગનું અનુસંધાન તેઓને મોક્ષ માર્ગનું અનુસંધાન પ્રાપ્ત થાય એવી કૃપા કરજો એવી કૃપા કરજો આખરે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં એમનો જન્મ થાય શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુના દર્શન પામી મોક્ષ પામે એવી અમારી હૃદયની ભાવના
आत्यंतिक सफળ થાવ સફળ થાવ સફળ થાવ આત્યંતિક સફળ થાવ સફળ થાવ સફળ થાવ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ